त्रेता युग में राम जी का अवतार हो चुका था और राम जी नरलीला कर रहे थे। नरलीला कैसी? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन। राम जी का अवतार हो गया था, राम जी नरलीला कर रहे हैं। विशेष लीला चल रही है कि राम जी की धर्म पत्नी जगदम्बा जानकी का रावण ने हरण कर लिया है और जानकी जी के वियोग में राम जी व्याकुल हैं। पेड़ से, पौधे से, पशु से, पक्षी से, पत्तों से, पत्थरों से कामी पुरुषों की तरह रो रो के पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी मैथिली को देखा है? क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है? क्या तुमने मेरी वैदेही को देखा है? क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? क्या तुमने मृगनयनी जानकी को देखा है? भोलेनाथ ने जैसे ही इस दृश्य का दर्शन किया, भाव में डूब गए। तुरंत भोलेनाथ एक पेड़ के पीछे छिप गए और पेड़ के पीछे छिप करके हाथ जोड़ करके भोलेनाथ कह रहे, जय सच्चिदानंद जग पावन। जगत को परम पावन करने वाले सच्चिदानंद को मैं प्रणाम करता हूं। सती मैया ये सब देख रही थी। अब जैसे ही सती मैया ने देखा तो सती मैया के मन में आया, ये है कौन इसको मेरे स्वामी प्रणाम कर रहे हैं? अच्छा बताओ, कोई राम कथा सुन करके जाए और पंडाल से बाहर निकलते ही पूछे कि राम जी कौन थे, तो क्या मतलब कि उसका 80, 90, 100 किलो का शरीर तो कथा में था पर मन कथा में नहीं था। वैसी ही स्थिति कि सती कथा में थी सिर्फ देह से, मन कथा में नहीं था। कथा सुनने के बाद भी यदि आपके मन में 1000 प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं तो समझिएगा कि आपने कथा ध्यान से नहीं सुनी। यदि आप कथा ध्यान से सुनते तो आपके मन में एक भी संशय उत्पन्न होता ही नहीं, क्योंकि 7 दिन की कथा जब हम सुनते हैं तो 7 दिन की कथाओं में व्यक्ति के हजारों प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाता है। वास्तव में जो कथा सुनते हैं, आपने देखा होगा कई बार कि हम कथा सुनने जाते हैं, मन में, हमारे मन में यदि कोई संशय है, कोई प्रश्न है, कोई ऐसे भाव है जो हमको समझ में नहीं आ रहे, आप कथा में आके बैठे और जैसे ही बैठे कथा में ही कुछ ऐसा बोल दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे लिए बोला जा रहा है, ये तो हमारे लिए बोला जा रहा है। तो जब वास्तव में आप कथा सुनते हैं, आप कथा में होते हैं ना, तो कथा भी आपको लगता है कि हमारे लिए हो रही है, कथा हमारे लिए बोली जा रही। तो सती कथा में थी शरीर से, मन से नहीं। अब भोलेनाथ ने राम जी को देख के जब प्रणाम किया तो सती कह रही, ये है कौन? अब भोलेनाथ ने कहा, बताओ, अभी राम कथा सुनी इतनी लंबी और पूछ रही है ये है कौन? भोलेनाथ ने सोचा हो सकता है विनोद कर रही हूं, इसलिए भोलेनाथ कह रहे हैं, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा देवी। ये मेरे इष्ट, मेरे आराध्य रघुवीर रघुनंदन राम जी हैं। सती ने सुन लिया। थोड़ी देर बाद फिर पूछ रही हैं, ये कौन है? भगवान शंकर ने फिर कहा, रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामः। योगियों के हृदय में निवास करने वाले ये राम जी हैं। तीसरी बार फिर पूछ रही है, प्रभु सोई राम किया पर को, ये आपके ही राम है या कोई और? क्योंकि दुनिया में राम भी बहुत से हैं, दुनिया में राम भी बहुत से। एक तो ये राम पागल जो अपनी पत्नी के वियोग में कामी पुरुषों की तरह रो रहा है, एक बलराम, एक परशुराम जिसने अपनी मैया का गला काट दिया था, और न जाने कितने राम होंगे। स्वामी आप किस राम की बात कर रहे हो? 3 बार समझाने के बाद भी जब सती मैया को समझ में नहीं आया, भोलेनाथ समझ गए, लागी न उर उपदेश जदपि कहु शिव बार बहु, बोले भी हसी महेश हरि माया बल जानी जिय। समझ गए, समझाने का काम नहीं।
हरि की माया का प्रभाव पड़ चुका है, सती का विवेक भ्रष्ट हो गया है, सती की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। ध्यान रखिएगा, हमारे अपनों को हमको 3 बार समझाना चाहिए। कितने बार? शास्त्र आज्ञा देते हैं, आपके बालक हो, बालिका हो, आपके मित्र हो, आपसे छोटे बड़े हो, और आपको लग रहा है कि वो गलत मार्ग पे हैं, गलत पथ पे हैं, तो बस 3 बार समझाना चाहिए। और इन 3 बार में शाम दाम दंड भेद 4 नीतियों को अपना लेना चाहिए। 3 बार प्यार से, लाड़ से, दुलार से, डांट के, धमका के, जैसे बने 3 बार समझाओ। और 3 बार में भी जब सामने वाले को समझ ना आए तो बस यही सोच करके मौन हो जाओ कि होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। बस 3 बार। कितने बार समझाना है? बस 4थी बार नहीं, 3 बार हर प्रकार से समझाने के बाद भी जब सामने वाले को समझ में ना आए तो हाथ जोड़ लो और मौन हो जाओ कि अब प्रभु जो चाहते हैं वही होगा। कहते हैं ना, मन चाही नहीं होता है, हरि चाही तत्काल। आप मन का जो सोचोगे वो नहीं होता, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि यदि मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो एक काम करिएगा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, इतना संदेह, इतनी शंका, इतने संशय यदि मन में है तो जाओ परीक्षा ले लो। अब परीक्षा की बात आ गई। जो सती भगवान शंकर की किसी बात को काटती नहीं थी, आज जब परीक्षा की बात आई तो एक बार यह भी ना बोल पाई कि स्वामी मैं समझ गई ये आपके ही राम है, या एक बार ये भी ना कह पाए कि ठीक है परीक्षा तो मैं ले लूंगी पर आप भी साथ चलो ना, आप भी साथ चलो ना। जब परीक्षा की बात आई तो सती चल दी। और सती ने कैसी परीक्षा ली? सती के मन में ये भाव है कि यदि ये ब्रह्म राम है तो मां कहकर के प्रणाम करेंगे, और यदि ये ब्रह्म राम नहीं है तो अभी मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहेंगे कि सीता तुम कहां चली गई थी। सीता का वेश बनाए, सती की न सीता करवेशा, शिव उर्वयौ विषाद विशेषा। सीता मैया का वेश बनाया, राम जी के आगे जाकर के खड़ी हो गई। राम जी बाद में, लक्ष्मण पहले समझ गए कि ये मेरी मैया, ये मेरी भाभी नहीं है, पर लक्ष्मण मौन है कि जब भैया कुछ नहीं करे तो मैं क्यों बोलूं। लक्ष्मण जी चुप हैं। राम जी ने जैसे ही देखा तुरंत राम जी ने हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ करके राम जी कह रहे हैं, कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, कहू बहोरी कहाँ वृष के, विपिन अकेली फिरहू के हेतु, विपिन अकेली कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहू के हेतु, विपिन अकेली राम जी ने जैसे ही देखा तुरंत दोनों हाथ जोड़ के राम जी माँ कह करके कह रहे हैं, मैया आप इस घनघोर जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? नंदी पर सवार होने वाले भगवान आशुतोष, भगवान वृषकेतु, भगवान शंकर कहाँ है? अब जैसे ही सती ने सुना तुरंत सती का सिर लज्जा से नीचे झुक गया। भाग करके भोलेनाथ के पास आई। यहाँ भोलेनाथ एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। आज भोलेनाथ का मन ध्यान में नहीं लग रहा, बस इंतजार कर रहे हैं कि कब सती आए और कब मुझे बताएं कि कैसी परीक्षा ली। और जैसे ही सती पधारी, भगवान शंकर ने तुरंत उत्सुकता से पूछा कि बताइए देवी, मेरे प्रभु की कैसी परीक्षा ली? सती ने झूठ कह दिया
कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाथ। परीक्षा नहीं ली, प्रणाम किया और चली आई, लेकिन आज सती की बातों पर विश्वास को विश्वास नहीं हुआ। भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भगवान भोलेनाथ विश्वास है, सती श्रद्धा है। आज श्रद्धा की बातों पर विश्वास को विश्वास नहीं हुआ। तुरंत नेत्रबंद किए, भ्रकुटी केंद्र में जब देखा कि सती ने मेरी मां का वेश बनाया, बिना विलंब किए हुए सन्मुख शंकर आसन दीना, तत्काल सती का त्याग किया है। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भगति पथ होई अनीति। ये जानते हुए कि इन्होंने मेरी मैया का वेश धरा है, ये जानते हुए भी यदि मैं इनसे प्रेम करूं तो ये मेरे भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। त्याग दिया। पत्नी का स्थान पति के वामांग में होता है, वो वामांग के स्थान को छीन करके सामने आसन दे दिया और 87,000 वर्ष तक महादेव कठोर तप करने के लिए बैठ गए।